जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे नाउन की सेकंड क्लास। ठीक है, तो नाउन का जो बेसिक फंडामेंटल और उसके जितने भी टाइप्स होते हैं वो हमने कल की क्लास में पूरा कंप्लीट किया था। और आज की क्लास में कुछ ऐसे टास्क रहेंगे जो आपको खुद को पहचानना है। कुछ क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे और उसमें से आपको ये बताना है कि ये जो क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कॉमन नाउन है, कौन सा प्रॉपर नाउन है और कौन सा मटेरियल नाउन है। ठीक है, ये सब आपको पहचानना है। इस वीडियो से आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी और ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद में आपको इनको नाउन्स को पहचानने में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, आसानी से पहचान लेंगे। सेंटेंस भी आएगा तो आसानी से आपको मालूम हो जाएगा कि ये सेंटेंस है तो इसमें ये वाला नाउन आएगा। ठीक है, जो लगा है वो गलत है, वो दूसरा नाउन आएगा। कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा इसको क्लियर करने के लिए ये जो वीडियो है इसको शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा देखना है। छोटा सा वीडियो है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, और यदि आप एमपी पटवारी या फिर किसी भी एसएससी के अलावा ले लो एमपीएसआई इनकी तैयारी करते हैं तो आपके सिलेबस में ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखें। और अब यहां पर देखें, ये जो है कुछ नाउन है, इन नाउन को आपको क्या करना है, पहचानना है। ठीक है, तो यहां पर नाउन लिखे हैं। अब इन नाउन को किस तरीके से पहचानेंगे थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूं आपको कल की क्लास, ताकि इनको आसानी से बना पाए। राइट, अब देखो यहां पे कल हमने पढ़ा था नाउन। ठीक है, नाउन, और नाउन में मैंने क्या बताया था आपको, नाउन में यह बताया था कि आपके आसपास की जितनी भी चीजें हैं जो आपको दिखती, जिसको आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सारी सारी क्या है, तो वो क्या है, सबकी सब नाउन है। ठीक है, ये तो या नॉर्मली इस तरीके से भी ले सकते हैं कि नाउन इज अ वर्ड विच डिनोटेड एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ठीक, इस तरीके से बोल सकते हैं, जो कि बुक की लिखी लिखाई परिभाषा रहेगी। लेकिन हमको जो बुक में जो रटा रटाई चीजें रहती है, लिखी हुई होती है, इसको रटने से कोई मतलब नहीं। हमको यहां पर यह पता होना जरूरी है कि नाउन वास्तव में होता क्या है। ठीक है, नाउन वास्तव में ये होता है कि जो आपके आसपास की जितनी भी चीजें हैं वो सब कुछ क्या है, नाउन है। हर एक वो चीज जिसका कोई नाम होता है क्या है, वो नाउन है। राइट, तो इस तरीके से हमने कल पढ़ा था। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो उसको भी देख लेना है इस वीडियो के बाद में। ठीक है, तो अभी यहां पर देखिए नाउन। कल यहां पे मैंने ये बताया था कि नाउन के जो अलग अलग टाइप्स है, ये दो टाइप्स है यहाँ पे मेनली। ठीक है, दो टाइप में मेन कैटेगरी कितनी है, दो कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया है। और सबसे पहला कौन सा है, तो यहाँ पे बोला था काउंटेबल नाउन, काउंटेबल। ठीक है, काउंटेबल नाउन। और दूसरे बाद में यहां पे सेकेंड है वो अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। राइट, तो इस तरीके से दो पार्ट में हमने कल डिवाइड किया था। अब इसमें ये जो काउंटेबल नाउन है इसमें तीन अलग अलग पार्ट है। ठीक है, तीन अलग अलग पार्ट हमने किए थे, थोड़ा सा देख ले, फटाफट रिवीजन मार ले। तो यहां पे सबसे पहले काउंटेबल नाउन में सबसे पहला जो पार्ट था वो था कॉमन नाउन। कौन सा है, कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन। उसके बाद में फिर था प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। और उसके बाद फिर अगला क्या था, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं, एब्स्ट्रैक्ट तो उसमें आ जाएगा, अनकाउंटेबल में आ जाएगा। ठीक है, इसमें कौन सा था, तो यहां पर था कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे जो नाउन थे ये कल हमने पढ़ लिए थे। क्लियर। अब इसमें कॉमन नाउन में क्या आएगा और प्रॉपर नाउन में क्या आएगा, कलेक्टिव नाउन में क्या आएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देखना है। तो काउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं। ठीक है, गिनती के रूप में हम गिन सकते हैं, वो क्या है, काउंटेबल नाउन है। तो तीनों क्या है, ये काउंटेबल नाउन। राइट, कॉमन नाउन में हमने यहां पर देखा था कि कोई भी एक, ये ले लो कि आदमी। ठीक है, आदमी लिख लिया, आदमी। तो आदमी क्या है, कॉमन नाउन है। लड़का क्या है, कॉमन नाउन है। या फिर बकरा क्या है, कॉमन नाउन है। ये हमने कल देखा था पूरा। ठीक है, वो डिटेल में कल पढ़ा है। ठीक, तो यहां पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, केवल रिकॉल करना है हल्का सा। प्रॉपर नाउन में क्या होता है, प्रॉपर नाउन का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर कोई मानसिक व्यक्ति है, यदि उसके व्यक्ति का नाम रख लिया जाए, उसका नाम क्या है, रमेश। ठीक है, क्या नाम है, रमेश। तो रमेश क्या है, ये जो नाम है ये है प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर किसी का नाम रख दिया मतलब क्या है, प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक, तो इस तरीके से। और कलेक्टिव नाउन मतलब यहां पर ये है कि यहां पे रमेश है, मुकेश है, कैलाश है, इस तरीके से 5-6 लोग यहां पर मिल जाए और एक ग्रुप बना के खड़े हो जाए, तो इस ग्रुप को क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन। या फिर कुछ सामान है, उन सामानों के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। सिंपल बोले तो ग्रुप। ठीक है, नाउन का क्या है, ग्रुप, समूह, ग्रुप। तो इस तरीके से यहां पे इसको ध्यान रखना है। ठीक, तो यहां पे ये है क्या है, काउंटेबल नाउन। और उसके बाद में फिर यहां पर देखिए अनकाउंटेबल नाउन। तो यहां पर ये दो टाइप्स का होता है। ठीक है, ये दो टाइप्स का होता है। एक होता है मटेरियल। ठीक है, एक होता है क्या, मटेरियल नाउन। और दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब इसके बारे में भी कल बताया था मैंने। अब मटेरियल नाउन क्या होता है, हर वो चीज जो खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं अधिकतर। ठीक है,
वो चीजें हैं जैसे कि चाय ले लो, कॉफी ले लो, या फिर पानी ले लो, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले लो, ये सब क्या है, भोजन वगैरह है, खाना वगैरह, वो किस में आएगा, तो ये आएगा मटेरियल नाउन में। ठीक, किस में आएगा, मटेरियल नाउन। यहां पे सिंपल लिख रहा हूं फूड, ठीक है, फूड, ठीक, फूड में बहुत सारी चीजें आती है, राइट। तो इस तरीके से ये क्या है, मटेरियल नाउन। अब इसके बाद में फिर यहां पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हमने बात करी थी, वो चीजें जिसे हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, ठीक है, उसको बता नहीं सकते कि ये है, ठीक, इस तरीके से। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब सिंपल जो महसूस किया जा सकता है, जैसे हवा है, हवा को महसूस किया जा सकता है, ठीक है, उसको बता नहीं सकता कि ये हवा है, वो हवा है, राइट। किसी स्मेल है, कोई खाना बन रहा है तो उसकी स्मेल आ रही है, तो उसको क्या है, स्मेल क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, जिसको गिना भी नहीं जा सकता है और बताया भी नहीं जा सकता कि ये वाला ये है, ठीक, इस तरीके से। तो ये स्मेल, यहां पे केवल मैं लिख दे रहा हूं स्मेल, राइट, स्मेल, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से यहां पे ये नाउन हमने कल पढ़ा था। अब बारी आपकी ये है कि आपके सामने बहुत सारे ये नाउन लिखे हैं और अलग अलग नाउन हैं, इनमें से सब मिक्स किए हुए हैं ये सारे सारे नाउन यहां पर, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कॉमन नाउन है, कौन सा प्रॉपर है, कौन सा कलेक्टिव है, कौन सा मटेरियल है और कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सभी सभी मिक्स है यहाँ पे, ठीक। तो देखो अब आ जाओ वहां से लेके यहां पे, और इसमें देख लो सबसे पहले नंबर पे लिखा है अ ट्रूप्स ऑफ लॉयंस, अ ट्रूप्स ऑफ लॉयंस, ठीक है, मतलब शेरों का एक झुंड है, एक दल है, ठीक, ये बोला है। तो शेरों का एक झुंड है, झुंड की बात करी है, मतलब शेरों के एक ग्रुप की बात करी है। तो ये नाउन कौन सा होगा, इन सब में से कौन सा नाउन होगा, कॉमन नाउन होगा, प्रॉपर होगा, कलेक्टिव नाउन होगा, या फिर मटेरियल या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, कौन सा होगा। तो यदि आपने अभी भी ध्यान से यहां पर देखा होगा तो मैंने बताया है कि यदि कहीं पे ग्रुप की बात होती है, अब ग्रुप सामान का भी हो सकता है, वस्तुओं का हो सकता है, किसी इंसान का हो सकता है, जानवर का भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रुप की यदि बात हो नाउन में तो कलेक्टिव नाउन यहां पर आएगा। तो यहां पे ट्रूप्स ऑफ लॉयंस मतलब यहां पे शेरों के एक झुंड की बात हो रही है, मतलब शेरों का क्या है, ग्रुप है। तो यहां पर कौन सा ये नाउन आएगा, कलेक्टिव नाउन आएगा। तो इस तरीके से यहां पे कलेक्टिव नाउन, ठीक है, कलेक्टिव। तो यहां पे लिख लेंगे कलेक्टिव नाउन, राइट, इस तरीके से यहां पे ये आ जाएगा। अब अगला देखो, यहां पर लिखा है रोबर, ठीक है। अब रोबर कौन होता है, जैसे प्लेयर होता है, खिलाड़ी होता है, ठीक है, प्लेयर को क्या बोलते हैं, खिलाड़ी बोलते हैं। इसी टाइप से यहाँ पे रोबर लिखा है, तो रोबर का मतलब क्या होता है, जो रोबरी करता है, ठीक है, मतलब चोरी करने वाला, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे जो रोबर है, ये रोबर कौन सा नाउन है, इनमें से कौन सा नाउन है, ठीक है। रोबर जो शब्द है ये कौन से नाउन में आएगा, ठीक है, कॉमन, प्रॉपर या फिर कलेक्टिव, या फिर इन दोनों में से कोई सा भी, तो कौन सा होगा। तो यहां पर रोबर का मतलब क्या है, जैसे कि एक आदमी बोला, ठीक है, और यहां पे रोबर का मतलब क्या होता है, चोर, ठीक है, चोरी करने वाला, चोर ये है, ये होगा। तो यहां पर चोर का मतलब क्या है, कोई एक कैटेगरी थोड़ी, एक तो ये एक प्रकार से एक क्या है, एक समुदाय या फिर एक जाति का नाम है जो चोर, उसमें सारे प्रकार के समस्त प्रकार के जितने भी चोरी करने वाले चोर आते हैं, राइट। तो इस तरीके से ये वाला कौन सा है, तो ये है कॉमन नाउन है, कौन सा है, कॉमन नाउन। लेकिन इसी चोर में से मान लो किसी का नाम मालूम पड़ जाए अपने को यहां पर, तो फिर वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, राइट। यदि बहुत सारे 3 4 5 6 चोर लोगों का एक ग्रुप बन जाए तो फिर कलेक्टिव नाउन में आएगा, राइट। लेकिन अभी केवल रोबर की बात की है, मतलब किसी एक इसकी बात की है, एक कम्युनिटी की बात की है, ठीक है, तो कॉमन नाउन में आएगा, राइट, ये है। तो यहां पे क्या आएगा, कॉमन नाउन, राइट, इस तरीके से। अब इसके बाद फिर यहां पे यहां डबल एम आएगा, कॉमन नाउन, ये नाउन, राइट। अब फिर यहां पे देखो रोबरी, ठीक है, रोबरी लिखा है यहां पर, ये था रोबर, कॉमन नाउन, लेकिन रोबरी, अब ये जो रोबरी वर्ड है ये कहां पर आएगा, कौन सा नाउन है इन सब में से, ये देखो, ठीक। तो देखो यहां पर रोबर तो ठीक है कॉमन नाउन में आया, लेकिन रोबरी जो है ये किस में आएगा, तो ये आएगा किसमें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, ठीक है। रोबरी मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा, ठीक, तो ध्यान रखना है ये। अब तो यहां पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट, इसको ध्यान रखना है। अब इसके बाद फिर देखें अगला, फोर्थ वाले को ध्यान से पढ़े, और ध्यान से पढ़ने के बाद में फिर आप डिसाइड करें कि इनमें से कौन सा नाउन है, किसका एक टाइप है, ठीक। देखो, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों की एक टीम है, खिलाड़ियों का एक समूह है। तो ये समूह वाली जो बात हुई है, ग्रुप वाली जो बात हुई, ये कहां पर आएगी, तो देख लो ध्यान से। यहां पर अभी बताया मैंने, समूह मतलब कलेक्शन, मतलब कलेक्टिव नाउन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन क्या है, ग्रुप, कलेक्टिव नाउन, राइट। तो इस तरीके से यहां पे अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ टीम ऑफ गर्ल्स, इस तरीके से अलग अलग बात करें तो उसमें क्या आएगा, यहां पर कलेक्टिव नाउन आएगा, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं
कलेक्टिव नाउन, CN कलेक्टिव नाउन। क्लियर है? अब इसके बाद फिर यहां पर देखें वाटर लिखा है या फिर टी लिखा है, वाटर भी ले लो टी भी ले लो, ठीक है। तो ये दोनों है, ये दोनों ही किस नाउन का पार्ट है, ठीक है, किस में आएंगे ये। तो देखो ध्यान से, इसमें अभी मैंने बताया पूरा बहुत अच्छी तरीके डिटेल में बताया यहां पर कि किस में क्या आएगा, ठीक है। तो वाटर किस में आएगा और टी किस में आएगा। सबसे पहले क्या है, खाने वाली चीजें, खाने पीने वाली चीजें, ठीक है, क्या है, वाटर और टी, ठीक है। पीने वाली चीजें, तो पीने वाली चीज किस में आती है, तो आपको मैंने अभी बताया था मटेरियल नाउन में ही आती है। किस में आती है, मटेरियल नाउन में आती है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे जो वाटर है और ये टी है, ये कौन सा नाउन है, तो ये मटेरियल नाउन है। कौन सा है, फूड, यहाँ पे फूड लिखा है ना, फूड खाने पीने वाली चीजें, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे फूड एंड ड्रिंक लिख लो, ड्रिंक, तो ये फूड एंड ड्रिंक ये किस में आएगा, तो मटेरियल नाउन में आएगा। क्लियर इतना, खाने पीने की चीजें, तो ये हुआ मटेरियल नाउन। तो MN कर देता हूं यहां पे, MN मतलब मटेरियल नाउन। क्लियर है? अब इसके बाद अगला देखो यहां पर नेक्स्ट 6 नंबर का है और इसमें ये लिखा है अ ब्लॉक ऑफ हाउसेस। अ ब्लॉक ऑफ हाउसेस मतलब क्या है कि घरों की एक पंक्ति, ठीक है, घरों की एक पंक्ति। एक घर यहां पे है, बाकी सारे लाइन से इस तरीके से है, राइट। तो इस तरीके से घरों की क्या एक पंक्ति है, एक सीरीज है, राइट। तो घरों की एक पंक्ति ये लिखा है अ ब्लॉक ऑफ हाउसेस, मतलब यहां पर अ ब्लॉक ऑफ हाउसेस घरों का जो समूह है, तो ये किस नाउन के अंतर्गत आएगा। तो देखो ध्यान से, और आपने यहां पे देखा है कि ग्रुप की बात हुई है, तो यहां पे कौन सा है, कलेक्टिव नाउन्स। तो यहां पर क्या आएगा, कलेक्टिव नाउन्स, CN, राइट, CN कलेक्टिव नाउन्स, राइट। अब इसके बाद अगला देखें 7वां, और 7वां और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो यहां पर इसको ये लिखा है ओनर, ठीक है, ओनर। ओनर मतलब क्या होता है, ओनर मतलब क्या होता है, मालिक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, किसी का स्वामी, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ओनर, तो ओनर का मतलब यहाँ पे ये आपको बताया, लेकिन ये वाला जो है ओनर, ये किस नाउन का पार्ट है, ठीक है। ओनर कौन सा नाउन है, ये इन सब में से ये 5 लिखे हैं मैंने, पांचों में से कौन सा नाउन आएगा, ये किस नाउन के अंतर्गत ये आएगा। तो देखो ओनर, राइट। तो ओनर सिंपल सा, ओनर एक शब्द है। अब ओनर में तो बहुत सारे ओनर आते हैं, ठीक है, कोई किसी का मालिक हो सकता है, कोई किसका हो सकता है। इस तरीके से ओनर का मतलब क्या है, मालिक, स्वामी, राइट, इस तरीके से। तो इसके अंदर तो बहुत सारी चीजें, मतलब एक पूरी कम्युनिटी की बात करता है ये, जिसमें काफी चीजें आती है, मतलब बहुत सारे लोग आ जाते हैं, ठीक। किसी कोई घर का ओनर हो सकता है, किसी गाड़ी का ओनर हो सकता है, कोई किसी स्टेट का ओनर हो सकता है, किसी कंट्री का हो सकता है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ओनर की बात आई, मतलब क्या है, यहाँ पे आएगा कॉमन नाउन। क्या आएगा, कॉमन नाउन। तो यहाँ पे कॉमन नाउन, राइट, कॉमन नाउन, नाउन। इस तरीके से यहां पे इसको ध्यान रखना है, ठीक। बस पहचानना है आपको, यही पूरा फंडा रहेगा, यही चीजें काम आएगी पूरी। यदि सेंटेंस आपके सामने आया और वहां पर कौन सा सेंटेंस, किस सेंटेंस में कौन सा नाउन इस्तेमाल हुआ है, यदि वो नाउन इस्तेमाल हुआ है तो उस सेंटेंस के लिए सही है या नहीं है, इसके लिए आपको ये चीजें याद रखना बहुत जरूरी है, ये आपके माइंड में सेट होना बहुत जरूरी है। यदि ये सेट नहीं है तो फिर इंग्लिश पढ़ने से कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है, इंग्लिश आएगी ही नहीं। क्यों, क्योंकि सबसे बेसिक पार्ट है ये वाला नाउन। क्लियर। तो इस तरीके से यहां पर ये हुआ। और लास्ट में देखो ओनरशिप, ओनरशिप, ओनरशिप किस में आएगा, ओनर तो देखो कॉमन नाउन में आया, लेकिन ओनरशिप स्वामित्व, जैसे हम बोल रहे हैं ना, स्वामित्व, तो स्वामित्व किस में आएगा। तो देखो ये अब यहां पे ओनर से ये ओनरशिप बना, ओनर क्या है, कॉमन है, तो ओनरशिप किस में आ जाएगा, ये आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। किस में आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। क्यों, क्योंकि इसको देखा नहीं जा सकता है, ठीक है, देखा नहीं जा सकता है इसको, इसलिए यहां पर क्या है, ये ओनरशिप किस में आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। जिस तरीके से अमीरी और गरीबी, ठीक है, अमीरी और गरीबी, तो ये भी किस में आता है, तो अमीरी गरीबी क्या है, ये क्या है, ये कॉमन नाउन है। यहाँ पे शब्दों पे फोकस करना है, बस शब्द को समझ लिए तो बाकी सब समझ जाएंगे। क्लियर है। तो अब इसके बाद में 2 सेंटेंस और लेते हैं, और उस वहां पर उस सेंटेंस में आपको ये बताना क्या सही है क्या गलत है, कहां पर क्या आएगा, राइट। तो इस तरीके से, उससे पहले इसको थोड़ा सा लिख के बाद में यहाँ पर कुछ क्वेश्चन वगैरह लिखे हुए हैं, और इसमें कुछ न कुछ मिस्टेक की हुई, ठीक है, कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्ट में कुछ मिस्टेक किया हुआ है। तो मिस्टेक क्या है ये आपको पकड़ना है, और ठीक इसी टाइप के प्रश्न आपके पेपर में आएंगे, ठीक है। पटवारी की तैयारी करने वाले हर एक स्टूडेंट्स के लिए ध्यान रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। आपको पहचान के ये बताना है कि इनमें कौन सा वर्ड है जो गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो यहां पर सबसे पहला वाला पढ़ ले इसको ध्यान से एक बार। तो इसमें लिखा है शी इज क्राइंग ऑन हर हेड अ बंच ऑफ स्टिक्स, ठीक है, मतलब एक लड़की की बात हो रही है और वह रो रही है, ठीक है। क्यों रो रही है, तो
ऑन हर हेड अ बंच ऑफ स्टिक, मतलब उसके सिर पर क्या गिरा, एक स्टिक का बंडल गिरा। क्या गिरा, स्टिक का बंडल, मतलब बहुत सारी चड़ियां हैं जो उसके सिर पर लग गई। ठीक, तो उसकी वजह से यहाँ पे वो रो रही है। ठीक, तो अब यहाँ पर आप ये बताओ इस पूरे सेंटेंस में कहाँ पर क्या गलती, ये आपको पकड़ना है। ठीक, और ये जब आप ध्यान से देखोगे तब जाके आप इस टाइप के क्वेश्चन को पकड़ पाओगे, इस टाइप की जो मिस्टेक है उसको पकड़ पाएंगे। ठीक है, देखो तो यहां पर बात हुआ किसका, नाउन का, राइट, नाउन का। और यहां पर थोड़ा सा ध्यान दे तो इसमें यहाँ पे बंच ऑफ स्टिक्स, मतलब यहाँ पर जो स्टिक्स है, चड़ियां है, लकड़ी की छोटी बारीक बारीक लकड़ियां हैं, तो उन लकड़ियों की या चड़ियों के एक बंडल की बात हो रही। तो यहाँ पे बंच की बात करी, और बंच फूलों के गुच्छे के लिए बात करते हैं, चाबी के गुच्छे के लिए बात करते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पर ये लकड़ियों के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, राइट, किसी डंडों के एक बंडल के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, डंडों के ग्रुप के लिए, इसलिए यहां पर ये बंच ना आकर क्या आएगा, तो आएगा क्या, बंडल। क्या आएगा, बंडल, राइट। तो इस तरीके से यहां पर लिख लेंगे बंडल। क्लियर है, बंडल, तो ये लिख लें बंडल, बंडल। ठीक, तो ये शब्द यहां पर आएगा। ठीक है, ये गलत था और यहां पर ये आ गया। क्लियर हुआ, तो इस तरीके से आपको मिस्टेक को पहचानना है। क्लियर, अब इसके बाद फिर देखो यहां पर ये दूसरा ये दिया है कि हर्ड ऑफ शीप वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड, मतलब भेड़ों का एक समूह है जो घास के मैदान में घास खा रही है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे हर्ड ऑफ शीप वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो घास चर रही है, कौन, तो भेड़। तो अब यहाँ पर शीप का मतलब क्या होता है, ये भेड़ है, राइट। अब इनके लिए, भेड़ों के समूह के लिए यहाँ पर बात हुई है, इसका मतलब ये क्या है, ये कलेक्टिव नाउन की बात हुई है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन है, तो कलेक्टिव नाउन में यहाँ पर शीप के, भेड़ों के समूह के लिए हर्ड का इस्तेमाल ना करके क्या यहाँ पर करना है, तो हर्ड की जगह यहाँ पर क्या लिखना है, इसकी जगह लिखना है फ्लॉक। फ्लॉक का मतलब होता है भेड़ों, पशुओं या पक्षियों का एक समूह। ठीक है, पशु पक्षियों का एक समूह। तो इस तरीके से तो हर्ड की जगह क्या आएगा, इसको काट देना है और इसकी जगह लिखना है फ्लॉक। क्या लिखना है, फ्लॉक। इस तरीके से इसका सही वर्ड ये वाला है, राइट। फ्लॉक ऑफ शीप वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड, अब ये एकदम सही है, राइट। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। अब इसके बाद अगला वाला देखें, तीसरे में क्या बोला है, असेंबली ऑफ म्यूजिशियंस केम टू एंटरटेन अस, मतलब एक गाना बजाने वाले की एक टीम है, गाना बजाने वाले लोगों की एक टीम है जो हमें एंटरटेनमेंट करती है। ठीक है, तो अब यहां पर असेंबली ऑफ म्यूजिशियंस, मतलब यहां पे क्या है, जो म्यूजिशियंस है, गाने वाले और बजाने वाले, उनका एक समूह के लिए बात करिए। ठीक है, समूह मतलब यहां पर क्या है, कलेक्टिव नाउन की ही बात हो रही है, लेकिन इसमें यहां पर कुछ मिस्टेक है। अब वो मिस्टेक क्या है, थोड़ा सा ये देखें। ठीक, तो यहां पर मिस्टेक क्या है, गाने बजाने वालों की जो समूह होता है, एक टीम होती है पूरी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बैंड। क्या बोलते हैं, बैंड। शादी में बैंड बाजे लगाते हैं ना, शादी में गाने बजाने वाले। ठीक है, तो वहीं से याद रखना है बैंड। तो यहां पर इसके लिए, म्यूजिशियंस के लिए असेंबली का इस्तेमाल नहीं होता है। असेंबली का मतलब होता है सभा। ठीक है, सभा के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर ये असेंबली नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, बैंड आएगा। क्या आएगा, बैंड। ये तो ये शब्द यहां पर आएगा, असेंबली यहां पर नहीं आएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से शब्दों को पकड़ना, थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये कब पकड़ पाओगे, जब आप इस टाइप के जो कलेक्टिव नाउन है उनको अच्छी तरीके से पढ़ोगे, ध्यान से, और थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करोगे। ठीक है, और बार बार इसको पढ़ते रहोगे, तब जाके ये चीजें याद रहेगी, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये थर्ड वाला कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद फोर्थ वाला देखो, और फोर्थ वाले में यहाँ पर क्या बोला है, देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी आते हैं। देखो यहाँ पे इस तरीके से अलग अलग पार्ट दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि कौन से वाले पार्ट में मिस्टेक है, पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में या फिर चौथे वाले में। तो देखो यहाँ पे, वी शुड नॉट ट्राई टू डेवलप। ठीक है, वी शुड नॉट ट्राई टू डेवलप एनी इंटीमेसी। क्या है, इंटीमेसी। इंटीमेसी यहां पर लिखा हुआ है, एनी इंटीमेसी विथ अ ग्रुप ऑफ लेयर्स। अ ग्रुप ऑफ लेयर्स, तो यहां पर ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इनमें से कौन सा सही है, जमाओ थोड़ा सा इसमें, देखना कौन सा गलत है। तो देखो यहां पर वी शुड नॉट सही है एकदम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्राई टू डेवलप ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एनी इंटीमेसी विथ, इसका मतलब भी ठीक है, यहां पर ये सही है, सिस्टमेटिक जमा हुआ है। लेकिन ग्रुप ऑफ लेयर्स, तो यहां पर थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि यहां पे ग्रुप ऑफ लेयर्स मतलब झूठों के एक झुंड की बात है, झूठे लोगों का एक समूह है, उसकी बात हो रही है यहां पर। ठीक है, झूठों के समूह,
तो अब यहां पर ये ग्रुप यहां पर नहीं आएगा, ठीक है, ग्रुप यहां पर नहीं आएगा। जब ग्रुप यहां पर नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा, थोड़ा सा इसको देखना है। अब ग्रुप की जगह क्या आएगा, पेक आएगा। क्या आएगा, पेक, PACK, पेक, है ना। अ पैक ऑफ लेयर्स, अ पैक ऑफ लेयर्स, इस तरीके से यहाँ पे ये आएगा वर्ड, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो क्वेश्चन किए हैं इस टाइप से आपको अपनी बुक से उठाना है, इस टाइप के प्रश्न और प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा इंग्लिश की प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आएगा। जैसे मैथ्स की जितनी प्रैक्टिस करते हैं उतना परफेक्शन होता है, उतना परफेक्ट होते हैं। इसी टाइप से इंग्लिश की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन आएगा, उतना परफेक्ट होंगे, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि यहाँ पर जितना भी हमने पढ़ा है आपको समझ में आया होगा और इन चीजों की थोड़ी सी प्रैक्टिस करने से आप में परफेक्शन भी आएगा, राइट। तो इसी टाइप से इस वीडियो को अगला वीडियो देखने के लिए या फिर इस चैनल से जुड़े रहने के लिए सबसे पहले चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। और मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।